हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ओहाना। आज हम डिस्कस करेंगे एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। क्या होता है इस एक्ट के अंदर, चलिए जानते हैं थ्रू द इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जितनी भी 5 to 19 एज ग्रुप की लेडीज़ और गर्ल्स हैं उनमें मैटरनल डेथ का सबसे बड़ा कारण है अनसेफ अबॉर्शन। सबसे बड़ा कारण अनसेफ अबॉर्शन है। ओके, इट हैज़ बीन कंप्यूटेड दैट अबाउट 6 मिलियन अबॉर्शन टेक प्लेस एवरी ईयर। हर साल 6 मिलियन अबॉर्शन होते हैं, जिसमें से 4 मिलियन इंड्यूस और 2 मिलियन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में हम ये देखते हैं कि कितने अबॉर्शंस हो रहे हैं लीगली एंड बहुत सारे तो अबॉर्शंस इलीगल होते हैं, जिसमें से कि लीगली अबॉर्शन जो वो 2 मिलियन होते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट ने 1971 में लाया था, जिसको 1 अप्रैल 1972 में फोर्स किया गया। देन उसके बाद ये रिवाइज हुआ 1975, 1977 एंड 2003 में। अब देखते हैं डिफिनेशन अबॉर्शन और मिसगैरेज की क्या डिफरेंट होता है। डिफरेंट ये होता है अबॉर्शन में कि इसमें अबॉर्शन में 5 ग्राम से लेस मीन्स कि 5 ग्राम लेस फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको हम एक्सपल आउट कर देते हैं या फिर उसको अबॉर्ट कर देते हैं, जो कि वो अपने आप में जीवित रहने में असक्षम होता है। मिसकैरेज में होता है कि प्री मेच्योर एक्सपल्जन करते हैं, जो भी फीटस है, कंसेप्शन है यूट्रस में, जो भी बेबी है, मीन्स कि वो फुल टर्म पहुंचने से पहले अगर हम उसे एक्सपेल आउट कर लेते हैं प्री मेच्योर, तो वो मिसकैरेज में कंसिडर होता है। तो ये अबॉर्शन एंड मिसकैरेज की डेफिनेशन है। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में दोनों आते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि एक्ट होता है 1971 में जो आया था एमटीपी, उसको इंडिया में करंट स्कैनियो के थ्रू रिलेवेंट करना एंड रिमूव प्रोविजंस को रिमूव करना वुमेंस में जो डिस्क्रिमिनेटरीज हैं, भेदभावपूर्ण हैं। ओके, प्रोवाइड करना स्ट्रिक्टनेस एंड पनिशमेंट फॉर द वायलेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड कुछ वेरियस सोशल मेडिकल ग्राउंड्स पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उनको लीगलाइज करना, उनको लीगल प्रोवाइड करना। कुछ क्या कंडीशन होती है जिसमें हमें एमटीपी करना पड़ता है। मेडिकल ग्राउंड जैसे कि वेयर अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ अ सीरियल मेडिकल डिजीज, मीन्स कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसे सीरियस मेडिकल डिजीज लाइक हार्ट डिजीज़ या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो डेंजर हो सकती है। यूजेनिक ग्राउंड में होता है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि कुछ उससे सब्सटेंशियल रिस्क हैं जो कि न्यूबॉर्न्स में ट्रांसफ़र हो सकती है और सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हैंडीकैप कर सकती हैं, लीड कर सकती हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में होता है कि रेप के जो प्रेगनेंसी रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि रेप के थ्रू जो प्रेगनेंसी कंसीव होती हैं, उनमें हम एमटीपी की कंडीशंस को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सोशियो इकोनॉमिक ग्राउंड्स या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कौन परफॉर्म कर सकता है एमटीपी को? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि पोस्ट ग्रेजुएट होता है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में, जिसको स्पेशल ट्रेनिंग होती है एमटीपी की, एंड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर इनफ होता है टर्मिनेट करने में, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने में। ओके, इन केस ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपी ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एसेंशियल। एमटीपी करने में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये परफॉर्म कर सकते हैं एमटीपी एक्ट। तो किन कंडीशंस में करते हैं एंड कौन परफॉर्म करता है ये हमने देखा। और अब हम देखते हैं काउंसलिंग नॉर्मली डन बाय द अटेंडिंग ऑब्स्टेट्रिशियन। काउंसलिंग आमतौर पर ऑब्स्टेट्रिशियंस के थ्रू अटेंड की जाती है एंड डन की जाती है। इसका एम होता है काउंसलिंग का कि हेल्प करना, जो भी लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, उसके डिसीजंस में हेल्प करना एंड उसके डायरेक्शंस को चूज़ करने में एंड कंटिन्यूएशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को रिजॉल्व करने में भी। ओके, तो ये काउंसलिंग होता है। क्या पर्पस होते हैं? पर्पस होता है कि प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन, मेथड, सेफ्टी एंड रिस्क के बारे में, हेल्प करना लेडी को उसको समझाने में एंड उसके फीलिंग्स के साथ कोप अप करना, एंड हेल्प हर टू प्रिवेंट फ्यूचर एंड प्लान प्रेगनेंसी। तो ये था काउंसलिंग। हमने एमटीपी एक्ट में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, हु कैन परफॉर्म, कंडीशन ऑफ एमटीपी एंड काउंसलिंग जैसी कुछ चीज़ें समझी हैं। तो ये था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मैंने इसी तरीके के चाइल्ड अडॉप्शन एक्ट एंड फीमेल फेटिसाइड एक्ट भी अपने चैनल पे जो है अपलोड किया हुआ है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।